नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑल एग्जाम गाइड गुरु पर। दोस्तों, मैं अजीत पांडे आप सभी का वेलकम करता हूं। करंट अफेयर्स की क्लास स्टार्ट हो गई है। सभी जुड़ते जाइए, अपने दोस्तों को लिंक शेयर कर दीजिए। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। रोज रात में 10 बजे करंट अफेयर्स की क्लास होती है। हर क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपको 10 सेकेंड का समय दिया जाएगा। उससे ज़्यादा समय अगर आपको चाहिए तो आप वीडियो को दोबारा देखकर नोट्स बना लीजिएगा। सारे क्वेश्चंस न्यू एग्जाम पैटर्न पर आधारित हैं। सभी क्वेश्चंस डिस्क्राइब करते हुए बताए गए हैं, तो नोट्स बना सकते हो आप। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। इससे पहले वाली क्विज़ेस करंट अफेयर्स की जो है उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। क्लास के लास्ट में आप इससे पहले वाले वीडियोस भी देख सकते हैं। क्लिक कर लीजिएगा लिंक पर, लिंक ओपन हो जाएगी और वीडियो चलने लगेगा। यूट्यूब पर अपलोड है, मैंने सारे वीडियोस की प्लेलिस्ट बना के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दी है, तो देख लीजिएगा आप, ठीक है। और वीडियो के लास्ट में मैं भी आपको लिंक शेयर कर दूंगा। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर। हाल ही में 36वां आसियान शिखर सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया है? क्या उत्तर होगा बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो 36वां आसियान शिखर सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया है? वियतनाम में। वियतनाम में ये आसियान शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है। इसका उद्देश्य कोविड-19 महामारी प्रतिक्रिया, महामारी के बाद रिकवरी और भागीदारों के साथ भविष्य में सहयोग करना था। आसियान की बात करें तो आसियान समिट 2020 का 36वां संस्करण वियतनाम के हनोई में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुआ था। तो आपसे पूछा जा सकता है कि जो 36वां आसियान शिखर सम्मेलन था वो वियतनाम में अगर हुआ था तो किस जगह पर हुआ था? तो वियतनाम के हनोई में हुआ था। याद रखिएगा, जगह का नाम पूछ सकते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या हैं? तो आसियान की अगर बात करें तो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस आसियान का फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना 6 अगस्त 1967 को हुई थी। मुख्यालय इसका जकार्ता जो कि इंडोनेशिया में है। महासचिव इसके जनरल लिज जॉक होई हैं। वियतनाम की राजधानी है हनोई। अगर आपसे पूछा जाए हनोई क्या है तो वियतनाम की राजधानी है। मुद्रा वियतनाम की दोंग है। प्रधानमंत्री ग्युएन तन जूंग हैं और राष्ट्रपति वियतनाम के दुएन फू त्रोंग हैं। ठीक, याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट हो सकता है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य ने दुनिया का सबसे बड़ा प्लाज्मा थेरेपी टेस्टिंग कार्यक्रम प्लेटिना शुरू किया है? बतलाइए। देखो, करंट अफेयर्स है तो थोड़े से कठिन होंगे, तो पेशेंस रखिए, क्वेश्चंस नोट करते जाइए। वीडियो दोबारा भी देख सकते हैं आप। यहां पर सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो महाराष्ट्र। इस परियोजना के अंतर्गत कोविड-19 से रोगियों के लिए प्लाज्मा की 200 मिलीलीटर की 2 खुराकें दी जाएगी और टेस्टिंग परियोजना के तहत सभी कोरोना वायरस रोगियों को मुफ्त उपचार प्रदान किया जाएगा। महाराष्ट्र की बात करें तो राजधानी मुंबई है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी हैं। भगत सिंह कोश्यारी राज्यपाल हैं। महाराष्ट्र उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता हैं। लोकसभा सीटें महाराष्ट्र में 48 हैं, राज्यसभा की 19 सीटें हैं, विधानसभा की 288 सीटें हैं। महाराष्ट्र में नेशनल पार्क बोरीवली नेशनल पार्क है, चंदोली नेशनल पार्क है, तबोड़ा नेशनल पार्क है, गुग्गामल नेशनल पार्क है, नवागांव नेशनल पार्क है, तनसा नेशनल पार्क है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र का बार्क के नाम से जिसे आप जानते हैं, मुख्यालय महाराष्ट्र राज्य के मुंबई शहर में स्थित है। तो ये भी एग्जाम में बन सकता है क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं क्या पूछा गया है। हाल ही में किस देश के पूर्व फुटबॉलर मारियो गोमेज ने संन्यास की घोषणा की है? बतलाइए। वीडियो की लिंक को शेयर करते जाइएगा, लाइक जरूर करें आप। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करिए। करंट अफेयर्स मैं रोज पढ़ाता हूं, रोज पढ़ोगे तो करंट अफेयर्स काफी हद तक आपका कवर हो जाएगा। यहां पर सही उत्तर हो जाएगा जर्मनी। जर्मन स्ट्राइकर ने राष्ट्रीय टीम के लिए 78 मैचों में 31 गोल किए हैं। अपने समय के सबसे बेस्ट फुटबॉलर में से एक माना जाता है इन्हें। जर्मनी यूरोप महाद्वीप में स्थित है। जर्मनी की राजधानी बर्लिन है। मुद्रा यूरो है। राष्ट्रपति फ्रैंक वॉल्टर सिस्टनमियर हैं जर्मनी के। पूछा जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में लॉजर चकवेरा किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं?
नाम याद करके रखिएगा, नाम भी डायरेक्ट पूछा जा सकता है देश का नाम पूछने के लिए। लॉजर चकवेरा किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं, बताइए। चलिए देखते हैं, तो यहां पर सही उत्तर क्या हो जाएगा, मलावी के राष्ट्रपति बने हैं। इस चुनाव में उन्होंने अपने विपक्षी पीटर मुथारिका को 58.57 माफ करिएगा % मतों से हराया। मलावी अफ्रीका महाद्वीप में स्थित एक देश है। इसकी राजधानी लिर लोगवे है। मुद्रा मलावियन क्वाचा है। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत ने 600 मेगावाट जल विद्युत परियोजना के लिए किस देश के साथ समझौता किया है, बताइए। चलिए देखते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा भारत ने भूटान के साथ में समझौता किया है। भारत और भूटान में 600 मेगावाट की खोलोगछू पन बिजली परियोजना के निर्माण के लिए समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। तो ये आपसे जगह का नाम पूछा जा सकता है, इसको याद रखिएगा। भूटान जिसकी राजधानी थिम्पू है। मुद्रा भूटानी नेगुलट्रम है और प्रधानमंत्री लोते तेशरिंग है। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। हाल ही में भारत का पहला लाइकेन पार्क किस राज्य में खोला गया, बताइए। चलिए देखते हैं, तो पहला लाइकेन पार्क उत्तराखंड में खोला गया है। लाइकेन की रक्षा, संरक्षण और खेती करने के उद्देश्य से उत्तराखंड वन विभाग ने पिथौरागढ़ जिले के मुनस्यारी में देश का पहला लाइकेन पार्क खोला है। कहाँ खोला गया है, याद रखिएगा, पिथौरागढ़ जिले के मुनस्यारी में। लाइकेन पार्क को कवक पार्क भी कहते हैं, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। उत्तराखंड जिसकी राजधानी देहरादून है और गैरसैंण भी राजधानी है। स्थापना 9 नवंबर 2000। इस क्वेश्चन के लिए सही उत्तर हो जाएगा। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत बीजेपी से संबंधित हैं। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य हैं। उत्तराखंड के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन जी हैं। लोकसभा की सीटें 5 हैं, राज्यसभा की 3 सीटें हैं, विधानसभा की 71 सीटें हैं उत्तराखंड में। नेशनल पार्क उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट, नंदा देवी, गंगोत्री, फूलों की घाटी नेशनल पार्क है, राजाजी नेशनल पार्क है, गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क है। प्रमुख झीलें जो हैं उत्तराखंड में, नैनीताल झील, डोडीताल झील, नंदीकुंड, रूपकुंड, भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध जो कि भागीरथी नदी पर है, यह भी उत्तराखंड में स्थित है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने हमारा घर हमारा विद्यालय अभियान शुरू किया है, बताइए। लॉकडाउन में आपको पता ही है स्टडी सेंटर टोटली बंद है, घर से ही काम हो रहा है, तो उसी को प्रमोट करने के लिए टैगलाइन बनाई गई है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश सरकार ने काम किया है। मध्य प्रदेश सरकार ने कोविड-19 महामारी के कारण लगे देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान छात्रों के शैक्षणिक नियमितता को ध्यान में रखते हुए वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर हमारा घर हमारा विद्यालय अभियान शुरू किया है। यह योजना 6 जुलाई 2020 से शुरू की जाएगी। मध्य प्रदेश राजधानी भोपाल है। शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री हैं। राज्यपाल लालजी टंडन हैं। मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अजय कुमार मित्तल हैं। लोकसभा की सीटें मध्य प्रदेश में 29 हैं। राज्यसभा की सीटें 11 हैं। विधानसभा की 230 सीटें हैं। नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में बांधवगढ़ नेशनल पार्क है, जीवाश्म नेशनल पार्क है, कान्हा नेशनल पार्क है। कान्हा नेशनल पार्क जिसका ऐसा पहला नेशनल पार्क जिसका अपना खुद का लोगो है, भूर सिंह दबारा सिंघा, उस लोगो का जो है कहें तो केंद्र है, जिस लोगो पर जो बारासिंगा बना हुआ है कान्हा नेशनल पार्क वाले, उस बारासिंगा का नाम है भूर सिंह। माधव नेशनल पार्क, प्रियदर्शनी नेशनल पार्क, सतपुड़ा नेशनल पार्क है। कर्क रेखा भारत के मध्य प्रदेश राज्य से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। हाल ही में फूड टेक कंपनी स्विगी ने किस बैंक के साथ मिलकर नया डिजिटल वॉलेट लॉन्च किया है। जैसे पेटीएम वगैरह होते हैं, फोन पे होते हैं, वैसे ही स्विगी ने भी अपना वॉलेट बनाया है। कौन से बैंक के साथ में मिलकर, बताइए। चलिए देखते हैं, तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा आईसीआईसीआई बैंक के साथ मिलकर। फूड टेक दिग्गज कंपनी स्विगी ने बैंक के साथ आईसीआईसीआई बैंक के साथ में मिलकर अपना डिजिटल वॉलेट लॉन्च किया है। इस डिजिटल वॉलेट का नाम स्विगी मनी रखा गया है। स्विगी मुख्यालय इसका बेंगलुरु कर्नाटक में है। सीईओ श्री हर्षी मैजिटी हैं। आईसीआईसीआई बैंक की बात करें तो 1994 में आईसीआईसीआई बैंक की स्थापना हुई थी
और इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है और आईसीआईसीआई बैंक के संदीप बख्शी सीईओ हैं। राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस कब मनाते हैं बताइए। कल का वीडियो जरूर देख लेना, कल भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर हुए हैं। जुलाई बहुत जबरदस्त क्वेश्चंस लेकर आई है, हर दिन के वीडियो में जबरदस्त क्वेश्चन है। देश भर में डॉक्टरों के महत्व के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए 1 जुलाई को नेशनल डॉक्टर्स डे मनाया जाता है। यह दिन चिकित्सा उद्योग और इसकी प्रगति को समर्पित है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 जुलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। हाल ही में किसे BET 2020 ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया गया बताइए। दोस्तों वीडियो को शेयर जरूर करते जाएं अपने दोस्तों के साथ में, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो बिना देर किए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सुबह 6 बजे जीके जीएस की लाइव क्लास होती है। बेयॉन्से इस क्वेश्चन के लिए सही उत्तर हो जाएगा। BET अवार्ड्स एक अमेरिकी अवार्ड शो है जो अफ्रीकी अमेरिकी और अन्य अल्पसंख्यकों के संगीत, अभिनय, खेल और मनोरंजन के अन्य क्षेत्रों में दिया जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि BET अवार्ड सेरेमनी किसके लिए होती है, तो अफ्रीकी अमेरिकी और अन्य अल्पसंख्यकों के संगीत, अभिनय, खेल और अन्य मनोरंजन के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने नेशनल हेल्थ केयर सप्लाई चेन पोर्टल आरोग्य पथ लॉन्च किया है बताइए। चलिए देखते हैं। तो आरोग्य पथ जो है CSIR ने लॉन्च किया है। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद ने इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो इसका उद्देश्य वास्तविक समय पर महत्वपूर्ण स्वास्थ्य आपूर्ति की उपलब्धता प्रदान करना है। आरोग्य पथ निर्माताओं, आपूर्तिकर्ताओं और ग्राहकों की मदद करेगा। मतलब मेडिकल का सामान कहाँ ज़रूरत है, किससे मंगाना है, कहाँ ऑर्डर देना है, ये सारी जानकारी रखी जाएगी इसमें। इसकी स्थापना जो है CSIR की 26 सितंबर 1942 को हुई थी और डायरेक्टर जनरल शेखर C मंडे जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। हाल ही में किसने E-ऑफिस एप्लीकेशन लॉन्च की है बताइए। चलिए देखते हैं। तो E-ऑफिस एप्लीकेशन जो है M अजीत जी ने लॉन्च की है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड के अध्यक्ष M अजीत कुमार ने पूरे भारत में 500 से भी अधिक CJST और सीमा शुल्क कार्यालयों में एप्लीकेशन का शुभारंभ किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। हाल ही में किस संगठन ने सुरक्षा बलों की वर्दी को सैनिटाइज करने के लिए जर्मी क्लीन मशीन विकसित की है बताइए। चलिए देखते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा DRDO ने यह मशीन बनाई है। पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन में सैनिटाइजिंग चैम्बर स्थापित किया गया है। इस कक्ष में 15 मिनट के भीतर 25 जोड़ी वर्दी को स्वच्छ करने के लिए डिजाइन किया गया है। इस मशीन को DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, इसकी स्थापना 1958 को हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है और अध्यक्ष G सतीश रेड्डी जी हैं। हाल ही में किसने शूज लघु और मध्यम उद्योगों के लिए सुरक्षा सैलरी अकाउंट सेवा शुरू किया है बताइए। राइट आंसर क्या है। चलिए देखते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा एयरटेल पेमेंट बैंक ने इनके लिए अकाउंट शुरू किया है। अगर ये बनाना चाहें तो बना सकते हैं। भारत में MSME क्षेत्र में 7 मिलियन से अधिक इकाइयां हैं और जो भारत की GDP का 29% हिस्सा है। एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने अपने बैंक अकाउंट को लिंक करने के लिए इनसे एक प्रकार से कहें तो टाई अप किया है। अगर अपनी सैलरी का अकाउंट लिंक करना चाहते हैं तो लिंक कर सकते हैं, जिससे इनकी सैलरी तुरंत ये विड्रॉ कर सकते हैं। मुख्यालय एयरटेल पेमेंट्स बैंक का नई दिल्ली में है। MD और CEO अनुव्रत विश्वास है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। हाल ही में किस बैंक ने सैलरी खाता ग्राहकों के लिए इंस्टा फ्लैक्सी कैश सुविधा शुरू की है बताइए। चलिए देखते हैं। तो ICICI बैंक इस क्वेश्चन के लिए सही उत्तर हो जाएगा।
इस एंड टू एंड सुविधा का लाभ ग्राहक बिना किसी डॉक्यूमेंट देने अथवा बैंक शाखा पर जाए बिना इंटरनेट बैंकिंग प्लेटफॉर्म के इस्तेमाल के जरिए उठा सकता है। खाता खुलवाना है, पैसे निकालना है, करेंसी चेंज करना है, आप सब कुछ इंटरनेट के थ्रू ही कर सकते हैं। आईसीआईसीआई बैंक, जिसकी स्थापना 1994 में हुई थी, मुख्यालय मुंबई में है और सीईओ संदीप बख्शी जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। हाल ही में मैट पूरे का निधन हो गया, वे किस क्षेत्र से संबंधित थे बतलाइए। चलिए देखते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा क्रिकेट से संबंधित थे। न्यूजीलैंड के पूर्व टेस्ट क्रिकेटर मैट पूरे का निधन हो गया है। 1953 से 1956 के बीच न्यूजीलैंड के लिए 14 टेस्ट में 355 रन और 9 विकेट लिए थे इन्होंने। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य में नई मछली की प्रजाति मिली है? ये तो आपको पता ही होगा। चलिए देखते हैं, तो यहां पर इसका राइट आंसर क्या है? अरुणाचल प्रदेश इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। प्रिंटिंग मिस्टेक है इसमें, आंसर सही करिएगा इसका। अरुणाचल प्रदेश का राज्य का नाम है, यहां पर मछली की नई प्रजाति मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है, ये रहा स्क्रीन पर। अच्छा, अरुणाचल प्रदेश के बारे में बात करें तो राजधानी ईटानगर है, मुख्यमंत्री पेमा खांडू हैं और राज्यपाल बीडी मिश्रा जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में भारत में अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल को कितने साल का सेवा विस्तार दिया जाएगा बतलाइए। चलिए देखते हैं, तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा 1 साल का सेवा विस्तार दिया जाएगा। वह देश के एक प्रमुख वकील हैं जिन्हें अटॉर्नी जनरल के रूप में 30 जून 2017 को मुकुल रोहतगी के स्थान पर नियुक्त किया गया था। भारत के अटॉर्नी जनरल को भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, ये तो आपको पता ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने कोविड-19 लोक शिकायतों पर फीडबैक कॉल सेंटर लॉन्च किया है बतलाइए। चलिए देखते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने ये फीडबैक कॉल सेंटर लॉन्च किया है। कोविड-19 से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स थी उसके अकॉर्डिंग जो भी सूचना चाहिए थी उसके लिए ये फीडबैक सेंटर स्थापित किया गया है। केंद्रीय कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कोविड-19 लोक शिकायतों पर फीडबैक कॉल सेंटर लॉन्च किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। हाल ही में कौन सा देश ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में शामिल हुआ है बतलाइए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ में पूरे देश, पूरे विश्व के साथ में एक प्रकार से कहें तो भागीदारी की जाएगी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डेवलप किया जाएगा। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा भारत। भारत ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बतौर संस्थापक सदस्य के रूप में शामिल हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने घर घर निगरानी मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की है बतलाइए। चलिए देखते हैं, तो पंजाब सरकार ने घर घर निगरानी मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की है। पंजाब सरकार राज्य में कोविड-19 के समुदाय प्रसार, कम्युनिटी स्प्रेड जो होता है, कम्युनिटी स्प्रेड क्या कहलाता है, मान के चलो कोई व्यक्ति अगर बाहर गया भी ना हो, वो किसी के संपर्क में आया भी ना हो, फिर भी कोरोना हो गया, समझ रहे हैं, तो इनसे बचने के लिए घर घर निगरानी एप्लीकेशन लॉन्च की गई है। पंजाब जिसकी राजधानी चंडीगढ़ है, मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह है, राज्यपाल बीपी सिंह बदनौर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में बसंत राय जी का निधन हो गया, वे किस क्षेत्र से संबंधित है बताइए। तो इसीलिए कोरोना वायरस में संभल के रहो लेकिन बच के रहो। अब वो बच के कैसे रह सकते हैं और संभल के कैसे रह सकते हैं ये आप ही जानते हैं। स्क्रीन पर जो क्वेश्चन, इसका सही उत्तर हो जाएगा क्रिकेट। भारत के सबसे वृद्ध प्रथम श्रेणी के क्रिकेटर बसंत राय जी का 100 साल की आयु में निधन हो गया। वे मुंबई जॉली क्रिकेट क्लब के संस्थापक सदस्य भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। हाल ही में कहां पर फ्लड वार्निंग सिस्टम IFLOWS IFLOWS लॉन्च किया गया है बतलाइए। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, शेयर करिएगा वीडियो की लिंक को। चैनल को सपोर्ट करने के लिए वीडियो लाइक जरूर करें। स्क्रीन पर जो क्वेश्चन है इसका सही उत्तर हो जाएगा मुंबई में। फ्लड वार्निंग सिस्टम को केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री हर्षवर्धन ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के साथ मिलकर लॉन्च किया। महाराष्ट्र जिसकी राजधानी मुंबई, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, राज्यपाल
भगत सिंह कोश्यारी जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में कौन बिहार खादी के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं? क्या उत्तर होगा बतलाइए। चलिए देखते हैं, तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा पंकज त्रिपाठी। दिग्गज बॉलीवुड अभिनेता पंकज त्रिपाठी को बिहार सरकार द्वारा बिहार खादी ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। वे बिहार के मूल निवासी भी हैं। बिहार के पटना में खादी और देश के सबसे बड़े खादी मॉल का प्रचार करेंगे। बिहार जिसकी राजधानी पटना है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, राज्यपाल फागू चौहान जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश में 100 उच्च प्रौद्योगिकी वेंटिलेटर भारत में लाए जाएंगे? मतलब भारत वेंटिलेटर लेकर आ रहा है, कौन से देश से? राइट आंसर क्या है बतलाइए। दोस्तों, इससे पहले वाले वीडियोस की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, लिंक पर क्लिक करके आप इससे पहले वाले क्विज करंट अफेयर्स के वीडियोस कंप्लीट कर सकते हो। अभी मैं आपको कमेंट बॉक्स में भी नीले कलर की लिंक शेयर करूंगा, किसी भी लिंक पर क्लिक करोगे वीडियो खुल जाएगा। सारे वीडियोस यूट्यूब पर अपलोड है, मैं वहां से लिंक कॉपी करके डायरेक्ट आपको शेयर कर दे रहा हूं, तो आपको ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट क्लिक करके वीडियो खोलकर देखने लगना। सोने से पहले कल का वीडियो जरूर एक बार देख लेना, जिससे आपको क्वेश्चंस याद हो जाए, है ना। तो यहां सही उत्तर हो जाएगा अमेरिका। कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में अमेरिका ने अनुदान के रूप में पहली खेप में लगभग 100 वेंटिलेटर भारत में दिए हैं, जो भारत लेकर आएगा। अमेरिका वाशिंगटन डीसी अमेरिका की राजधानी है, मुद्रा अमेरिकी डॉलर है, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है, आपको पता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने इम्तियाजुर रहमान को सीईओ नियुक्त किया है? बतलाइए। रोज सुबह 6 बजे जीके जीएस की लाइव क्लास होती है, आप रोज सुबह 6 बजे जीके जीएस के लिए भी जुड़ सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यहां पर सही उत्तर हो जाएगा यूटीआई स्टेट्स मैनेजमेंट कंपनी ने इससे पहले रहमान यूटीआई म्यूचुअल फंड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में सेवा दे रहे थे। अब यूटीआई स्टेट एसेट मैनेजमेंट कंपनी के जो है सीईओ नियुक्त हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। हाल ही में विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस कब मनाया गया? बतलाइए। चलिए देखते हैं, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 15 जून को मनाया गया। हर साल वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे यानी बुजुर्ग के साथ होने वाले दुर्व्यवहार के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए विश्व दिवस मनाया जाता है 15 जून। याद रखिएगा, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। हाल ही में भारतीय नौसेना ने एक उन्नत एंटी टॉर्पीडो डिकॉय सिस्टम शामिल किया गया, इसका नाम क्या है? बतलाइए। कल ही पूछा था मैंने ये। तो इसका नाम है मारीच। मारीच जो है टारपीडो को नष्ट करने वाला एक सिस्टम है। इसको नेवी को दे दिया गया है, भारतीय नेवी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाते हैं और नौसेना अध्यक्ष एडमिरल करमबीर सिंह जी हैं। डीआरडीओ ने इसको मारीच मिसाइल को बनाया है, टारपीडो डिटॉय बनाया है इसके लिए। और डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। जी सतीश रेड्डी जो हैं डीआरडीओ के अध्यक्ष हैं। तो ये याद रखिएगा, टारपीडो जो विकसित किया है ये उसकी लोकेशन की जानकारी देने और उसे बेअसर करने में सक्षम है। नेक्स्ट देखते हैं, विश्व पवन दिवस कब मनाया जाता है? बतलाइए। चलिए देखते हैं, तो विश्व पवन दिवस 15 जून को मनाते हैं, ऑप्शन नंबर सी। 15 जून को वृद्ध जागरूकता दिवस भी मनाते हैं, याद रखना। विश्व पवन दिवस जिसे ग्लोबल विंड डे के रूप में मनाया जाता है, 15 जून को मनाते हैं इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व रक्तदाता दिवस 2020 की थीम क्या है? बतलाइए। कमेंट बॉक्स में लिंक शेयर हो रही है, लिंक पर क्लिक करके वीडियो देख लीजिएगा कल वाला। और फिर से सुबह 6 बजे लाइव क्लास में सभी आ जाइएगा, टाइम से उठ जाइएगा और सुबह ज़रूर आ जाइएगा। सेफ ब्लड सेव लाइव्स और ब्लड डोनेशन वाला रक्तदाता दिवस 2020 का थीम है। विश्व रक्तदाता दिवस 2020 का थीम है। हर साल 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस मनाते हैं, हर साल, याद रखिएगा, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों ये था करंट अफेयर्स, रोज होता है 10 बजे से रात में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक ज़रूर करिएगा, मोटिवेशन होता है हमारा, आत्मविश्वास बढ़ता है हमारा।
हमें आपका एक प्रकार से कहें तो विश्वास मिलता है कि हाँ सर, आप क्वेश्चंस लाकर इसी तरह हमारे साथ पढ़ाई करते रहिए, तो हम दिन दुगनी रात चौगनी मेहनत करते हुए आपके लिए तरक्की का रास्ता खोलते हैं। और आपका इसमें एक ही सहयोग होता है, सिर्फ लाइक और शेयर। तो ज़रूर करिए, शेयर भी करिएगा अपने दोस्तों के साथ, ग्रुप में, अपने व्हाट्सअप स्टेटस पर, फेसबुक पर, टेलीग्राम, जो भी आपका ग्रुप है जहाँ पर भी। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, लिंक पर क्लिक करके वीडियो देख लीजिए। और कमेंट बॉक्स में भी लिंक शेयर कर रहा हूँ, ले लीजिए। मिलते हैं सुबह 6 बजे जीके जीएस की लाइव क्लास में, सभी आ जाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी के लिए। थैंक यू सो मच। गुड नाइट सभी के लिए। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।